नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का अनिवार्य संस्कृत का तीसरा पाठ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, यानी आत्मदर्शन ही सब जगह पर है, यानी सब सर्वज्ञ है, यानी आप इसको जान लेंगे तो आप सब कुछ जान लेंगे। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी के बातों के विषय में ही आधारित है, जहाँ पर उनकी पत्नी उनसे पूछती हैं कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि कैसे अमृत प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं याज्ञवल्क्य ने क्या क्या जवाब दिए आज के इस वीडियो में। और याद रखिएगा, मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो केवल मनोरंजन लेने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों मन लगा के पढ़ेंगे तो हम आपको लेकर चलेंगे उस शिखर तक जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और पहला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, याज्ञवल्क्यो मैत्रेय उवाच मैत्रेय है, यानी याज्ञवल्क्य मैत्रेय। यहाँ पे देखिए मैत्रियम है और उवाच है, यहाँ पे जो उवाच दिख रहा है मैत्रेय, ये दोनों साथ में सटे हुए वर्ड हैं। तो यज्ञवल्क्यो मैत्रियम उवाच मैत्रेय, यानी यज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं दोस्तों कि हे मैत्री, उद्याशयन अहम अस्मात् स्थानदस्मि, यानी मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परिवार्य आश्रम में जाना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि 4 आश्रमों के विषय में बहुत फेमस है, उनमें एक ब्रह्मचर्य भी आता है, उसके बाद गृहस्थ आता है, ठीक इसी तरीके से एक और आता है। तो दोस्तों देखिए, तो ये कह रहे हैं कि अब मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परिव्रज्य आश्रम में जाना चाहता हूँ। उद्यासना हम अस्मात् स्थान, यानी मुझे स्थान का जो है चेंज करना पड़ेगा, मुझे किसी और स्थान पर जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, तस्ते अनया कत्याना विच्छेदम करवाण इति, यानी कह रहे हैं यानी कि अब ये जो संपत्ति है, जो भी ये संपत्ति है, उसका मैं बंटवारा करूँगा तुम्हारे और अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी के बीच। तो इनकी एक दूसरी पत्नी भी है दोस्तों, एक उनका नाम कात्यायनी है और एक औरत का नाम इनके मैत्रेय है। ध्यान से सुनिए, आगे की कहानी में होता क्या है। मैत्रीवाच, मैत्रेय बोली, यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् ततम केम तेनामृतास्यामिति, यानी मैत्रेय बोलती हैं यदि हम कि अगर सर्वा पृथ्वी वित्तेन, यानी सभी पृथ्वी धन से पूर्णा, यानी पूर्ण हो जाए, ततम केम, तो क्या, तेन अहम, यहाँ पे देखिए तेन अहम अमृतम, तो यानी यहाँ पर क्या मैं, अगर पूरे पृथ्वी पर मेरे लिए धन ही धन हो तो क्या मैं अमृत तो पा सकती हूँ। तो याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, याज्ञवल्क्य उवाच नेत, याज्ञवल्क्य बोलते हैं नहीं। फिर क्या होता है, यथैव उपकरणावताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, यानी कहने का अर्थ ये है कि याज्ञवल्क्य कहते हैं जिस प्रकार से साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है दोस्तों, उसी प्रकार से हो जाएगा। जैसे भैया देखिए, रतन टाटा बहुत अमीर आदमी हैं, तो क्या भैया वो अमर हो जाएंगे? मुकेश अंबानी के पास इतना धन है तो क्या अमर हो जाएगा? सबको छोड़िए, आपके फेवरेट लोगों की बात कर ली जाए, कोई भी हो, जितना भी धन हो, कोई भी अमर नहीं हो सकता है। मोदी साहब अमर हो जाएंगे? नहीं, कामना कर लीजिए बस, अमर कोई नहीं होता यहाँ पे। तो ये वही बोल रहे हैं। आगे कहते हैं अमृत सुतु नास्ति वित्ते नीति, यानी अमृत की आशा, यहाँ पे देखिए न आशा है, न आशा अस्ति, यहाँ पे 2 वर्ड मिलके बना हुआ है दोस्तों। पहला वर्ड जो है क्या है, अमृत के न आशा व अस्ति, ठीक। अब बात को समझते रहिएगा दोस्तों, ठीक, अब बात को समझते चलिए। और आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि सा मैत्रेय उवाच, यानी यहाँ अमृत सुतु नास्ता वित्तेनित, यानी अमृत की आशा, अमृत की आशा धन से नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब यही था। सा मैत्रेय उवाच, यानी फिर मैत्री बोलती हैं कि ये नामृता श्याम किमह तेन कुर्याम, यानी मैत्री क्या बोलती हैं, ये नामृताम श्याम तेम, अगर ऐसा नहीं हो सकता, यानी मैं अमृत को नहीं प्राप्त कर सकती, तो मैं इसका करूँगा क्या, क्या करूँगी स्वामी। यदेव भगवान केवलम
अमृतम साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि, यानी जो भी, हे भगवान आप जो भी अमृत साधना जानते हो केवल उसे मुझे तदेव में ब्रूहि, यानी केवल उसे ही मुझे बताइए। अब यज्ञवल्क्य उवाच, यज्ञवल्क्य बोलते हैं प्रिया न सती त्वम प्रिय भाषेश, यानी यज्ञवल्क्य कहते हैं कि पहली चीज तो तुम मेरी प्रिय हो और दूसरी अच्छा बोल भी रही हो। देखिए ये वास्तव में अगर यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं तो कोई भी पति अपनी पत्नी के आगे भैया कितनों शेर बने बताना पड़ेगा भाई, अलग की बात है यज्ञवल्क्य जी ने कह दिया प्रिया न सत्वतम प्रिय भाष से, यानी कि तुम मेरी प्यारी हो और प्रिय बोल रही हो। अब औरतिया अगर पूछ लेगी भैया तो कोई भी शेर हो वो कहेगा हाँ हाँ आज हम डिनर जो है नहीं खाएंगे, आज हम वेजिटेरियन नहीं खाएंगे। ठीक, तो मतलब समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए, यही उपविश्य व्याख्यामते अमृत साधनम, और यहीं पर बैठो, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुमसे अमृत साधना का जो है बातें करूंगा, उसकी व्याख्याएं करूंगा। फिर आगे की लाइन में क्या कहते हैं, यज्ञवल्क्य उवाच, यज्ञवल्क्य बोले न वे अरे मैत्रिये पत्युः कामया पत्ति प्रियो भवति। यज्ञवल्क्य बोले अरे मैत्री, पति की कामना के लिए यानी पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होती। बात समझिएगा, कह रही है पत्युः कामया पति प्रियो भवति, यानी ऐसा नहीं है कि पत्नी जो है, यहाँ का देखिए मतलब यही आपको देगा, यही आपको पैराग्राफ में हो सकता है इस बार दे कि न वे अरि मैत्रिये, यानी हे मैत्री ऐसा नहीं है कि पत्नी को पति उसकी कामना के लिए प्रिय होता है, पति उसकी कामना के लिए प्रिय होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पति यानी पत्नी को जो पति है वो उनकी यानी उनकी कामना के लिए प्रिय होता है। आत्मानुस्ते वे कामया पति प्रियो भवति, यानी अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है, ऐसा यज्ञवल्क्य बोलते हैं। न व अरे जाया कामाया जाया प्रियो भवत, और किसी भी पति को उसकी पत्नी उसकी यानी उस पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, अपनी कामना के लिए किसी भी पति को पत्नी प्रिय होती है, ऐसा बोलते हैं यज्ञवल्क्य जी। ठीक, आत्मानेस्तु वे कामया जाया प्रियो भवति, यानी अपनी कामना के लिए हर पति को अपनी पत्नी प्रिय होती है। अगर ऐसा ना हो तो किसी भी पति को अपनी पत्नी जो है प्रिय नहीं होगी। बातें समझ में आई। न वे अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामया वित्तम व प्रियम भवति, और इसी प्रकार से अपना पुत्र और अपना धन, पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं। आत्मानुस्ते वे कामया पुत्र वित्तम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए अपना पुत्र और अपना धन दोनों प्रिय होता है, ऐसा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। न वे अरे सर्वस्य कामया सर्वम प्रियम भवति, आत्मानुस्ते वे कामया सर्वम प्रियम भवति, और इसी प्रकार से न वे अरे सर्व यानी इसी प्रकार से सभी की कामना सभी के लिए प्रिय नहीं होती, अपने लिए प्रिय होती है। अर्थात यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हर जीवन में सब कुछ मतलब का है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम पंखे को इसलिए चालू नहीं करते हैं दोस्तों क्योंकि उसको चलने का मन है, उसको घूमने का मन है। हम अपनी सुविधा अपनी कामना के लिए पंखे को चालू करते हैं। उसी प्रकार से पति अपनी पत्नी को इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी से सुख की आशा होती है, अन्यथा उसे अपने से अपनी पत्नी की सुख की आशा नहीं होती। बात समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं कि तस्माद आत्मा वाव अरे मैत्रेय, इसीलिए आत्मा ही देखने योग्य है। दृष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य मंतव्य निधित आत्मा नाम खलु दर्शने इदम सर्व, यानी कहते हैं कि इस संसार में आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, और क्या मनने योग्य है, और क्या ध्यान करने योग्य है, यानी आत्मा ही केवल। आत्मा नाम खलो दर्शनेन इदम सर्व विदितम भवति, यानी आत्मा ही
अगर जो आत्मा का दर्शन कर लेता है वो हर जगह पे विंदती होने लगता है, हर जगह वंदनीय होने लगता है। ठीक, तो इसलिए आत्मा ही परमात्मा है। जो आत्मा आत्मज्ञ व्यक्ति है वो हर जगह पे बैठा हुआ है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए अगला वीडियो ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।